Hello guys, after a long time today we are going to discuss about a new chapter coordinate geometry, right? तो जो कि आपका 9th स्टैंडर्ड में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 10th में डिटेल्स में इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जैक्टली है क्या चीज, तो जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट को का मतलब साथ साथ है, कोऑर्डिनेट को का मतलब साथ, ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट का मतलब ये से मान के चले हम कि यहां पे हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हमको प्लॉट करना है, और जब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्लॉट करेंगे तो हमें उसके लिए एक प्लेन की जरूरत है। वी नीड अ प्लेन। तो ये बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, हमें इस प्लेन को हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक प्लेन का काम करेगा। सपोज करिए कि मैंने यहां पे किसी पॉइंट को प्लॉट कर दिया पी एक्स y, तो ये आपके पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए जो कि आपके वेरिएबल्स की फॉर्म में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो वेरिएबल्स की फॉर्म में आएंगे, एंड वेरिएबल्स बेसिकली आर ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा। देन व्हाट इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री के बारे में सभी को मालूम है कि द स्टडी ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स, स्टडी ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स इज बेसिकली ज्योमेट्री। तो इन शॉर्ट वी कैन से द कंबाइंड स्टडी ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, combined study of algebra and geometry is coordinate geometry. So in this topic we are going to discuss the basic of coordinate geometry. Then after that we will discuss the distance formula, second one section formula, third up area of triangle when we are going to plot the coordinates of a triangle in 2D figures। जब हम किसी प्लेन में दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला से ही एक फॉर्मूला और जनरेट होगा, दैट इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपके 4 पॉइंट हैं, एक इसमें हम बात करेंगे सेंट्रॉइड की भी बात करेंगे। ये आपका सारा का सारा जो कंटेंट्स हैं ये 10th क्लास के लिए है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन किस टाइप का। तो इस प्लेन के अंदर हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ी, एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल। तो वी नीड 2 लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल अनदर वन इज वर्टिकल। तो अगर इस प्लेन पे हमने 2 लाइन को प्लॉट किया तो एक लाइन आपकी ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये प्लेन जो आपको दिख रहा है, वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस प्लेन इन 4 पार्ट्स। तो ये आपकी एक एक्स एक्सिस लाइन खींच दी मैंने। दूसरी लाइन मैंने क्या किया, इसके परपेंडिकुलरली, एंड अनदर लाइन इज दिस विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो इस लाइन को हमने बोला ये आपका जो डिनोट करेगा ये वाई एक्सिस को डिनोट करेगा, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री पर होंगे। तो ये आपकी लाइन एक्स एक्सिस को डिनोट कर रही है, ये वाली लाइन आपकी वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है। इसको लिखने का तरीका क्या, इसको मैंने एक्स लिखा, यहां पे एक्स डैश हुआ, ये वाई हुआ, और यहां मैंने इसको वाई डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इस प्लेन को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इस फर्स्ट पार्ट को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जानूंगा, दिस विल बी नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, दिस वन विल बी द थर्ड, एंड दिस वन विल बी द फोर्थ। और ये सारी की सारी चीजें आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करनी पड़ेंगी। ग्राफ पेपर पे जब हम चैप्टर की बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो वहां पर ग्राफिकल सॉल्यूशंस आते हैं, जो कि मैंने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, और मैं फर्दर वीडियोस में और एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो ग्राफ पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप इस चीज को ध्यान से समझें कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, जो कि एक्स के पॉइंट को डिनोट करेगा। ये आपका वाई एक्सिस है,
इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस बोला, इस लाइन को हमने वाई एक्सिस बोला, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहां परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से जानेंगे। दिस विल बी द ओरिजिन। 4 पार्ट मैंने आपको बताई दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको मालूम है, जैसा कि मैंने इसको बोला कि ये लाइन आपकी जो है वो एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन को एक्स एक्सिस होने की वजह से इस पूरी लाइन पे y जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम आज के बाद ध्यान रखेंगे कि कोई आपसे पूछता है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो आपका आंसर होगा y इज इक्वल टू 0। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लें कि अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो सभी को पता होना चाहिए इस एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो गई आपकी y इज इक्वल टू 0। अब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो y एक्सिस की अगर हम बात करें तो इस पूरे एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो हम ये कह सकते हैं यहां पे कि इक्वेशन ऑफ जो y एक्सिस होगी दैट विल बी व्हाट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को आने चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इस पूरी लाइन की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट को हम कंसीडर कर लें, सपोज करिए हमने कोई भी पॉइंट यहां पे लिया, तो सभी को मालूम है कि यहां पे x तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो इसी तरीके से ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहां पे सभी को मालूम है कि इसके अकॉर्डिंग y 0 है, इसके अकॉर्डिंग x 0 है। तो आज के बाद जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, 0 होंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिन विल बी बाय 0, 0। तो ये आप फिगर अपने पास बना लें, इन चीजों को याद रखें। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर कि जो भी पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे, जो पोजीशन होगी उसकी किस तरीके से कंसीडर की जाएगी। तो मैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं, देखें ध्यान से। सबसे पहले हम जो बेसिक कर रहे हैं वो सारा का सारा 9th स्टैंडर्ड का है, तो 9th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y जो दोनों होंगे, x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पूरी लाइन पे यहां से लेके यहां तक y क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर मैं ओरिजिन पे आता हूं तो मुझे मालूम है कि ओरिजिन पे y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, इसलिए मैंने y को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया, जो कि आपका इस लाइन से इस लाइन पे जाएंगे तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हो गया। और अगर हम इन लाइन को कंसीडर ना करें दोनों को, तो दूसरे तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी कि कोई आपसे पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो दोनों की दोनों पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूं तो मुझे मालूम है कि यहां से लेके यहां तक जो भी है आपका, तो y इसमें पॉजिटिव होगा, लेकिन x इस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव या उससे छोटा। मेरी बात को ध्यान से समझें, ये जो इक्वल का साइन लगा रहा हूं, इस इक्वल का साइन लगाने की एक वजह है कि अगर मैं इस लाइन पर चलता हूं y एक्सिस पे, तो सभी को मालूम है इस वाले y एक्सिस पे x कितना होगा 0। अगर मैं इस लाइन से इधर मूव करूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। अब मैं इस लाइन की बात करूं तो मुझे पता है कि ये x एक्सिस है, तो इस वाली लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी 0, इस वाली लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी 0, और मैं अगर इससे ऊपर जाऊंगा तो y कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, या फिर दूसरा तरीका इसको जो रिप्रेजेंट करने का है, इस क्वाड्रेंट के अंदर x आपका नेगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। सिमिलरली वी मूव ऑन टू थर्ड क्वाड्रेंट नाउ, कि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पे x और y आपके दोनों नेगेटिव हैं, और आपको जैसा ये दिख रहा है तो दोनों की दोनों नेगेटिव होंगे,
इक्वल टू 0 वो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होंगे, या इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों के दोनों क्वाड्रेंट की पोजीशन माइनस में जाएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा, तो इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द टू वेज। बेसिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 9th क्लास के लिए इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की पोजीशन ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में ये, इस क्वाड्रेंट में ये, इस क्वाड्रेंट में ये। इसको भी आप प्लॉट कर लें अपने पास और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लें। तो ये मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के अंदर सारे की सारे पॉइंट्स की पोजीशन को बता दिया है। इसको मैं बता ही चुका हूं कि ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस कहलाएगी, इसको मैंने बता ही दिया है कि ये लाइन आपकी वाई एक्सिस कहलाएगी, और इसी लाइन को एक्स एक्सिस के साथ साथ हम एब्सिसा के नाम से भी जानेंगे, ABSCISSA, कि इस लाइन को हम एक्स एक्सिस को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द एब्सिसा। और वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो इट विल बी व्हाट, ऑर्डिनेट। जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस की बात करेंगे, या तो वो एक्स एक्सिस हो या वो वाई एक्सिस हो, तो हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलेंगे। बट वेन एवर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, लेकिन जब कभी भी टॉपिक के अंदर क्वेश्चन में वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहां पे एक्सिस की स्पेलिंग AXES होगी, क्योंकि ये एज ए प्लूरल काम करेगा आपका। तो इसे बनाएं आप लोग, यहां वीडियो पॉज करें, इसको फिगर को ड्रॉ करें। नाउ आई मूव ऑन टू हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स प्लॉट करना कोई बड़ी चीज नहीं रही आप लोगों के लिए। अब आपको समझ में आ ही चुका है कि 9th क्लास के बच्चों से क्या पूछा जाता है, कि आपसे पूछा गया कि बताइए 3,4 किस क्वाड्रेंट में होंगे। बताइए 3,4 किस क्वाड्रेंट में होंगे। इट विल बी इन द, सबको पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, और मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट में होंगे। प्लॉट करने का रीजन क्या रहेगा, ये 3 ये डिनोट कर रहा है कि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे 3 प्लेस है और y एक्सिस पे कितना है, वो 4 प्लेस है। तो इस पॉइंट की पोजीशन ये हो गई P, और ये हो गया आपका बच्चों कितना, 3,4। इफ somebody ask you how you will plot -4, -6, तो सभी को मालूम है कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो जब x नेगेटिव है और y नेगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहां पे x हो गया 1 2 3 4, और y कितना हो गया, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो इसको हमने प्लॉट किया, तो ये कितना हो गया, -4, -6। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को क्वाड्रेंट के अंदर प्लॉट कर सकते हो। अब सपोज करिए क्वेश्चन आपका आ गया कि एक R पॉइंट दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट उसने आपको दे दिए -3,0। बच्चे सबसे ज्यादा यहां कंफ्यूज होते हैं। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये आपका y है, और सबको दिख रहा है y इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहां पे, 0। तो सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि y इज इक्वल टू 0 किस लाइन पे होगा, x एक्सिस पे। y इज इक्वल टू 0 विल ऑन बी विच लाइन, y बराबर 0 किस लाइन पे होगा, x एक्सिस पे। और x कितना दे रखा है, -3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -3,0। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि r -3,0 कहां लाई करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि इट विल बी ऑन x एक्सिस। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा गया कि अगर आपसे पूछा गया कि 0 -3 कहां पर लाई करेगा, तो सभी को मालूम है कि x की वैल्यू कितनी है, 0, और x बराबर 0 किसकी इक्वेशन थी, y एक्सिस की। तो x बराबर 0 ये हो गया आपका। देखिए आप परेशान हौच पौच ना हो, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं। ये x की वैल्यू 0 है, ये y की वैल्यू -3 है, तो x बराबर 0 इस लाइन पे होगा, और y की वैल्यू -3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए,
0, -3, तो आपको पता है ये 0, -3 जो हमने प्लॉट किया वो किस लाइन पर है, y एक्सिस पे, तो 0, -3 की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इट विल बी ऑन y एक्सिस। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, एक ही ग्राफ पे सारा का सारा टॉपिक खत्म है 9th क्लास का। जो 9th का बेसिक है मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। सपोज करिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक पी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट 3, 4 है। अब वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताइए इस पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इस पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो सभी को मालूम है कि एक्स एक्सिस आपका ये है और यहां से वो इसके डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज कंसीडर परपेंडिकुलर। तो आपको पता है कि इस वाली लाइन से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, ये जो मैंने इस पेन से होल्ड किया, दिस इज द एक्स एक्सिस, और मैं जो डिस्टेंस को दिखा रहा हूं वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये वाली है। तो ये जो पॉइंट मेरा है वो किसको डिनोट करेगा, y को। तो यहां से इस P पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक क्वेश्चन बना, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सभी को समझ में आ गया होगा, 4 यूनिट। तो इन शॉर्ट किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस y वाला कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से डिस्टेंस, अगर इसी पॉइंट की y एक्सिस से दूरी पूछते आपसे तो ये आपका y हो गया और यहां से इसकी डिस्टेंस ये वाली होती, तो आपका आंसर क्या होता, x = 3। तो इसी के अंदर एक और क्वेश्चन बना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस। तो आपका आंसर क्या रहता, इट विल बी व्हाट, 3 यूनिट। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है आपका, अभी आपने इस P पॉइंट की x से और P पॉइंट की y से डिस्टेंस निकाल ली है। अब आपसे यह पूछा गया कि इसी P पॉइंट की ओरिजिन से दूरी कितनी होगी। ये क्वेश्चन 10th क्लास के भी हैं, 10th क्लास में एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि इसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाली लाइन जो कि x एक्सिस है, ये वाली लाइन जो कि y एक्सिस है, हमने एक प्लेन पर प्लॉट की हुई है और उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन। ये मैं बताना भूल गया आपको, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज द XY प्लेन। अब आपको इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस निकालनी है। तो जब आप यहां से डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, इसको मैंने इससे ज्वाइन करा दिया, राइट। और आपका ये वाली डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूं कि ये डिस्टेंस कितनी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट है। और यहां से ये डिस्टेंस की मैं बात करूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 यूनिट है। और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर मेजर की जाएगी। तो एक डिस्टेंस आपकी ये और एक डिस्टेंस आपकी ये 90 डिग्री पर है। सभी को मालूम है कि इस ट्रायंगल के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है, OQ बेस है, तो OP कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो जब आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज की तो OP² कितना हुआ, OQ² प्लस PQ²। तो OQ कितना है आपका 9 और PQ कितना हो जाएगा 16। तो OP² 25, therefore OP what, 5 यूनिट। तो आपको किसी भी पॉइंट की x से डिस्टेंस, y से डिस्टेंस और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट पता लग चुका है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आप सपोज करिए कि आपको एक पॉइंट दे दिया उन्होंने माइनस का 6 माइनस का 8। तो सभी को मालूम है कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो x की पोजीशन कितनी है, माइनस का 6, और y कितना है, माइनस का 8। तो जब मैंने इसको प्लॉट किया तो 1 2 3 4 5 6 ये x हो गया आपका, और y कितना हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि इस पॉइंट को मैं यहां पर प्लॉट करूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, -6 -8। अब आपको इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है x एक्सिस से। तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y वाला पॉइंट, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो x वाला पॉइंट। यहां गलती क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू आस्क, वी आर आस्किंग द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, और हम दूरी की बात कर रहे हैं, दूरी। तो जनरली बच्चा क्या लिख देता है, माइनस का 8 यूनिट, विच इज रॉन्ग। -8 इज द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। तो डिस्टेंस विल बी व्हाट, 8 यूनिट फ्रॉम वेयर, x एक्सिस। और मैं अगर इसी डिस्टेंस, इसी पॉइंट की डिस्टेंस y एक्सिस से पूछूंगा तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, x कोऑर्डिनेट। तो व्हाट, 6 यूनिट। अब इस डिस्टेंस को मैं अगर ओरिजिन से पूछूं तो सभी को मालूम है कि 1 2 3 4 5 6, अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मारा, ये पॉइंट यहां आ गया -6 -8, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, और वापस से मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो इट विल बी व्हाट, OP स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ कितना था, -6 का स्क्वायर, PQ कितना था, -8 स्क्वायर। तो -6 कितना हो गया, 36, -8 कितना हो गया, 64। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। तो देयरफॉर OP की वैल्यू कितनी आएगी, 10 यूनिट्स। राइट। तो हमने किसी भी कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट को प्लॉट करना सीख लिया, हमने किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना सीख लिया, हम उसी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और हम इसके बाद बात करेंगे कि किसी भी पॉइंट की इमेज कैसे निकालें। ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ ए पॉइंट व्हेन x और y एक्सिस एक्ट एज अ मिरर। देखेंगे ध्यान से, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं आपसे यह बोलूं कि एक P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y हैं, और इस पॉइंट की जब x एक्सिस एज अ मिरर एक्ट कर रहा है, व्हेन x एक्सिस एक्ट एज अ मिरर, तो इसकी इमेज बताइए। तो सभी को मालूम है कि जब ये आपका मिरर का काम कर रहा है तो इसकी इमेज यहां से उतनी डिस्टेंस पर यहां पीछे की तरफ बनेगी। तो इस P पॉइंट की जो इमेज होगी, इस P पॉइंट की इमेज यहां पीछे बनेगी, और यहां से जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। और आपको मालूम है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर हम इमेज ऑफ P की बात करें, इमेज ऑफ P की अगर हम बात करें तो इट विल बी व्हाट, x, -y। सिमिलरली मैंने अगर एक कोई क्वेश्चन लिया और मैंने आपसे पूछा, एक पॉइंट दे रखा है Q, और मैंने इसकी पोजीशन को यहां प्लॉट किया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबको मालूम है 1 2 3। तो x की वैल्यू -3,
1 2, y की वैल्यू -2। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपसे इस क्यू पॉइंट की इमेज के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्यू पॉइंट की इमेज या तो वो एक्स एक्सिस में पूछेगा या वो वाई एक्सिस में पूछेगा। तो जब वो वाई एक्सिस में इमेज पूछेगा तो ये आपका मिरर का काम करेगा, तो इसकी इमेज पीछे बनेगी, तो यहां इसकी इमेज बनी, ये क्यू डैश, और आपको मालूम है ये थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और मुझे मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, और वाई कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो देयरफॉर जो इमेज ऑफ क्यू व्हेन वाई एक्सिस एक्ट एज अ मिरर will be what? 3, -2। देखिए, तो यहां तक हमने 9th क्लास का जो बेसिक्स था वो पूरा पढ़ लिया है कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे प्लॉट करेंगे, किसी भी पॉइंट की हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से डिस्टेंस कैसे बताएंगे, किसी भी पॉइंट की हम ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे लेंगे, और किसी भी पॉइंट की हम इमेज कैसे निकालेंगे। ये 9th क्लास का बेसिक है। और इसके बाद हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स दे रखे होंगे, उनको यूज करके आपको इस पर पॉलीगन बनाने हैं और उन पॉलीगन का आपको एरिया एक्सप्लेन करना है। तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज का 10th क्लास के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। मैंने आपको एक चीज बता दी अच्छी तरीके से, यहां आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लिया है तो आप सबके दिमाग में एक चीज तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आपको कोई पॉइंट कंसीडर करना है। तो हम एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लेंगे वो एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन बच्चे गलती कर जाते हैं, एक्स कॉमा वाई लिख लेते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझें, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, इस एक्स एक्सिस की, तो सभी को मालूम है कि इस वाले एक्सिस पे वाई कितना होगा, तो वाई कितना होगा इस पे 0। अगर वो वाई एक्सिस की बात करता है कि वाई एक्सिस पे आपको कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है, तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट तो आपने एक्स एक्सिस पे ले लिया, और अगर वो वाई एक्सिस की बात करता है तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 0, और वाई कुछ ना कुछ होगा, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और इट विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हाउ वी विल ऑब्टेन, दैट विल बी ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, राइट। तो मैं अब आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझें। ये पॉइंट बहुत इजी था कि अगर P की डिस्टेंस x से निकालनी है तो y, P की डिस्टेंस y से निकालनी है तो x, तो ये सिंपल था। अब आपको यहां कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट दे रखे होंगे कहीं पर भी अलग अलग, आपको उनकी डिस्टेंस निकालनी है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू प्लॉट ऑल द पॉइंट्स। प्लॉट तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्लॉट करके उनके बीच की डिस्टेंस निकालना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो आप जो प्लॉट करेंगे वो सारा का सारा आप रफ में कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली एक फॉर्मूला टाइप करके दिखा रहा हूं और उस पर बेस में आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। तो देखिए, मैं दोबारा से इस एक्स वाई प्लेन को प्लॉट कर रहा हूं और अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले आज। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे और फुल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को, कॉन्सेप्ट समझें, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, सॉल्यूशंस को कम देखें, राइट। यहां मेरा कोई एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2। देखेंगे सब ध्यान से, सारा खेल अब है समझने वाला। तो मुझे मालूम है कि मैं अगर यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये
तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी? y1। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? x1। ये आपका O, ये आपका A। अब इसी तरीके से मैंने यहां से इस पॉइंट की ये डिस्टेंस निकाल ली, तो ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक कितनी हो गई? y2। और ये डिस्टेंस इसकी B की, सभी को पता है यहां से यहां तक कितनी होगी? x2। ठीक। नाउ हमें PQ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट को हमने R बोला। सभी को मालूम है ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होगा। इतना समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कोइंटीरियर्स है। इस P पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किए देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए x1 और y1 कि हमने फॉर्मूला निकाला कैसे। अब हम बात कर रहे हैं A से B के बीच की। हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें करना क्या है? हमको PQ निकालना है। PQ, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट PQ। तो मैं ट्रायंगल PQR में पाइथागोरस लगाऊंगा। तो जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 12th क्लास में हमारा एक टॉपिक है, वहां बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये x2 माइनस x1 किया, ऐसे क्यों नहीं किया। अब मेरे को मालूम है कि जो मेरा PR है वो AB के इक्वल होगा। तो मैं जब PR कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मुझे AB निकालना पड़ेगा। और सभी बच्चों को मालूम है कि जब मैं AB निकालूंगा आपका, तो AB निकालने के लिए मेरे को OB में से OA माइनस करना पड़ेगा। और OB की जो डिस्टेंस है वो x2 है, और OA की जो डिस्टेंस है वो x1 है। सिमिलरली आई हैव टू ऑब्टेन QR। तो QR निकालने के लिए मेरे को QB में से BR माइनस करना पड़ेगा। और QB की डिस्टेंस सभी को पता है y2, और BR किसके इक्वल होगा? BR इक्वल होगा AP के। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y1। राइट। अब मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूं, तो सारे बच्चों को पता है कि QR मेरा कितना था? सॉरी, QR नहीं, QR ही निकालना था मेरे को। QR मेरे को मिल चुका है, PR मेरे को मिल चुका है। PR कितना है? AB के इक्वल है। तो AB कितना था मेरे पास? x2 माइनस x1। तो ये भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1। ज्यादा हॉच पॉच नहीं है, आप ध्यान से समझें वीडियो पॉज करके यहां पे। तो मैंने PR की वैल्यू निकाली, तो PR की वैल्यू कितनी हो गई? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू कितनी हो गई? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट PQ। तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया। राइट। तो नो नीड टू गो थ्रू द प्रूविंग्स, कि प्रूविंग्स हमें एग्जाम में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि PQ को निकालने के लिए हमने क्या किया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि हाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। राइट। तो नो नीड टू प्लॉट द पॉइंट्स। आप वीडियो को पॉज करें और रिजल्ट को फिर से देखें और समझें। और अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि आप दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और जबकि आपको पॉइंट्स को प्लॉट नहीं करना है। तो एक पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट 7,13, दूसरा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट 10,9,
और वो ए से बी की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपको ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो बेवकूफ़ी ना करें कि प्लॉट करने ना बैठें। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, फॉर्मूला सभी को मालूम है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए बी इज इक्वल टू कितना, x2 की वैल्यू कितनी है 10, x1 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 9, y1 की वैल्यू कितनी है 13। तो ये 10 माइनस 7 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। यहां जल्दबाजी करते हैं बच्चे, गलती करते हैं, माइनस का स्क्वायर माइनस में लिख देते हैं। तो यहां हो गया आपका माइनस का 4, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो ये वैल्यू कितनी मिली अंडर रूट 25। तो देयरफॉर ए बी कितना आया 5 यूनिट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्लीज पूरी वीडियो को देखें और समझें, तभी आपको कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर होगा। बिल्कुल इजी वे, अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपका लिया और क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच the distance between the points A 3, -1 and B 11, y is 10 units. Right. हाँ दीदी, कैन यू डू, कर सकती हैं आप? आपका नाम बोल दो। ठीक है, देखें ध्यान से। रफ स्केच, रफ सभी को रफ करना है प्लॉट। ए के कोऑर्डिनेट्स 3 - 1, बी के कोऑर्डिनेट्स 11y, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। साफ बोला उसने, ए बी कितना दे रखा है 10। ठीक है साहब, अब ए बी आपको 10 दे रखा है, तो सबसे पहले आप ए बी निकालेंगे, अंडर रूट में फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैं लिख रहा हूं लेकिन बार बार नहीं लिखूंगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। राइट, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें इसकी जो जो वैल्यू पता है सब लिख दी। ए बी की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी है 10, x2 की वैल्यू मेरे को पता है मालूम है कितनी है 11, x1 की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है -1। तो जल्दबाजी नहीं, यहां माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 1। देखें यहां तक क्लियर हो गया वो सबको। अभी सभी को मालूम है स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर को नहीं, रूट को हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 11 माइनस 3 कितना हो गया 11 माइनस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, y प्लस 1 का होल स्क्वायर आता होगा सब बच्चों को, तो y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। ये नहीं समझा सकता मैं y प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसे ऑब्टेन किया। तो ये हो गया आपका y स्क्वायर प्लस 2y, 64 और 1 65, 100 इधर शिफ्ट होगा तो 65 माइनस 100 हो गया माइनस का 35 इक्वल्स टू 0। तो यहां आपको सभी को पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है MTS, तो 35 के जो फैक्टर करोगे 2 आ जाए
तो 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल्स टू 0, y कॉमन लिया y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लिया y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया y प्लस 7 y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू माइनस 7 एंड y की वैल्यू 5। तो देयरफॉर कोई आपसे पूछता है कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 11, y थे, तो आपके हिसाब से कोऑर्डिनेट के आंसर्स क्या होने चाहिए? 11, माइनस 7 और 11, 5। ये आपका आंसर है। तो y की जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू माइनस 7 और 5 है। राइट? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो आप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जब भी 1-2 दिन में टाइम मिलता है तो मैं आपको अपलोड करता हूं और उसमें आपके सारे सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, आप लोग क्वेश्चंस नहीं करते हैं। जिन बच्चों को मैंने फोन करके भी बोला वो बच्चे भी नहीं करते हैं। प्लीज क्वेश्चंस करें, अपने डाउट्स पूछें मेरे से। देखिए पहला क्वेश्चन आज का, इफ द पॉइंट P माइनस, ठीक है ना, होमवर्क कर लेगा ये? अनस बोल दे यार। यस सर। यस सर। हाँ। इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स थ्री कॉमा K and B, K, 5, find if the point this is equidistant from the point P, this and this, find K। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स K -1, 2। इस पॉइंट की इससे और इससे दूरी बराबर है। मैंने कहा था ना रफ स्केच कर लो, रफ। P से A की दूरी और P से B की दूरी ये बराबर है, तो कुल मिला के PA इज इक्वल टू क्या हो गया? PB। अब इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला, इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए मैंने अभी बहुत फोकस किया था इस पॉइंट पे। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 units from the origin। Sorry, 5 units from the point, from the point 5, -3। देखिए, find those point on x axis each of which is at a distance of 5 units from the points 5, -3। राइट? आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच।